ऐसा ही एक भक्त हुआ कान्याकुब्ज देश में, जिसका नाम है अजामिल। अजामिल का मतलब अज माने माया और मिल माने मिल जाना। जो जीव माया में मिला हुआ है वही अजामिल है। अजामिल एक दृष्टि से देखा जाए तो हम ही तुम हैं, हम सब, क्योंकि हम सब माया में लुप्त है कि नहीं। अजामिल का मतलब क्या है? अज माने माया और मिल माने मिलना। तो जो माया में हर समय रह रहा है, लुप्त है, वो अजामिल ही तो है। हम भी तो अजामिल है, हम भी तो माया में ही लुप्त है। माया में रह करके ही तो प्रभु को याद कर रहे हैं। चारों तरफ ही माया माया माया। उस नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहते हैं। कहते हैं पाप हमेशा नेत्रों से और कानों के द्वारा ही हृदय में उतरता है। नेत्रों से एक दिन वेश्या को देख लिया, मन में पाप आ गया। कहाँ कर्मकांडी ब्राह्मण अजामिल, जो भगवान का सुमिरन करने वाले थे, भजन करने वाले थे। महाराज एक बात बताऊं, भगवान की भक्ति इतनी आसान से नहीं मिलती। एक दो पंक्ति कही है, किसी संत से मैंने सुन रखी है। मन के मंदिर, जो मन रूपी मंदिर है ना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, हर किसी के भी बस में नहीं है। संभल करके चलना पड़ता है, बड़ा संभल करके चलना पड़ता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अजामिल के साथ भी यही हुआ था। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। ऐसा नहीं है माला ले ली बस राम 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 राम, ये ऐसे भक्ति थोड़ी होती है। हमारी माताओं को, माता माला ले लेंगी, बैठ जाएंगी चबूतरे पे, मैंने बहुत देखे, चबूतरे पे बैठ जाएंगी, राम 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 राम। अब बहुत एक दूध रखो गैस पे, देख उफन को ऊपर को, राम 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 राम, देख ना रही, राम 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 राम, निकल को राम 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 राम। ये कौन सा भजन है? तो इस भजन से भगवान मिलने वाला नहीं है। पता नहीं राम का ध्यान कर रही है कि दूध का ध्यान कर रही है कि बहू का ध्यान कर रही है। भगवान खुद आश्चर्यचकित हो जाते कि ये हो क्या रहा है। इसीलिए कहा खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। प्रेम मीरा ने मोहन से पाया, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। भक्ति इसको कहते हैं। कैसी कैसी रास्तों से, कैसी कैसी घटनाओं से गुजरना पड़ता है। आपसे कह दिया जाए ए इस जहर को पी ले, तुझे भगवान के दर्शन होंगे, तुम कहोगे जब मरी जाएंगे तो दर्शन का खाक करेंगे। लेकिन भक्त क्या कहेगा? अगर वाकई में इसको पीने से दर्शन होगा तो मैं इसको पी जाऊंगा। यह भक्त की पराकाष्ठा है। प्रेम मीरा ने मोहन से पाया, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। लेकिन हे प्यारे, जिसके हृदय में मोहन समाया, जिसके हृदय में मोहन समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है। तो भक्ति पाने के लिए ना जाने कैसे कैसे
यत्न करने पड़ते हैं। अजामिल फिसल गए, वैश्या पर दृष्टि पड़ी, मन में नेत्रों के द्वारा पाप प्रवेश कर गया। क्यों कहा जाता है किसी की चुगली मन सुना करो? कभी कभी हम सत मार्ग से भटक जाते हैं। कानों से जितना हो सके हरि की चर्चा सुनो। क्यों कहा जाता है नेत्रों से सुंदर सुंदर देखो, भगवान की झांकियों का दर्शन करो, नेत्र बंद करके अपने मन से चिंतन करो, मेरे गोविंद खड़े हैं, मोर मुकुट वंशी वाले हैं, पीतांबर कसी है, आहा कवि वंशी बजा रहे हैं। ऐसी झांकियां नेत्रों में लाओ, सृजन लाओ, ऐसा देखो। लेकिन अजामिल रास्ते से भटक गए, वैश्या की संगति हो गई, भक्त से डाकू बन गई। एक दिन संतों का उस नगर में आगमन हुआ, वैश्या से भोजन मांगा तो बोले महाराज देखो मेरी माँ, मैं वैश्या भले ही हूँ लेकिन मैंने अपनी माँ से एक बात बहुत अच्छे से सीखी है। पहला, संतों का यदि कभी आगमन हो जाए तो उनका सत्कार करो, और दूसरा संतों से कभी झूठ मत बोलो। तो वैसे आज कह रही है कि मैं गडिका हूं, मैं वैश्या हूं, मैं आपको अपने हाथों से भोजन नहीं पवा सकती लेकिन सामग्री दे सकती हूँ। सामग्री दी, संतों ने बनाया, भोजन तो कर लिया, प्रातः काल हुआ, अजामिल आया, अरे संतों को देख करके गर्म आ गया, मेरे घर में ये संत क्या कर रहे हैं? वैश्या ने समझाया, गडिका ने समझाया, मैंने ही स्थान दिया, चुप हो गया। अब प्रातः काल हुआ, संत कहने लगे देवी भोजन तो आपने करा दिया लेकिन संत या ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद में उसको उसकी दक्षिणा दी जाती है, बिना दक्षिणा के उसका भोजन अधूरा रहता है, तो अब दक्षिणा चाहिए। तो अजामिल कहने लगा ओ बाबा शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हारे लोटा सोटा नहीं छुड़ाए, भूतों से ही पूत मांगने चले हो। ये कमंडल छुड़ा लेता और भगा देता कैसा रहता? महात्मा जी मुस्कुराए। अब तो मन में और दृढ़ संकल्प कर लिया कि जिस घर का हमने अन्न खाया है, जिस घर में हमारा आगमन हो गया है, अब तो इस घर का हमको उद्धार करना ही होगा। ये 4 सुनाएगा तो हम 4 भी सुनेंगे। बोले नहीं भैया दक्षिणा तो लेकर के जाएंगे, बिना दक्षिणा के नहीं जाएंगे। बाबा देख रास्ता सीधा है, निकल जा। गडिका ने समझाया बाबा काहे को बहस करते हो, आप इनके द्वारा कोई भी दक्षिणा प्राप्त नहीं कर सकते। बोले देवी हमको धन की दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें तो दक्षिणा में बस इतना दे दो कि जब भी आपके घर में पुत्र होगा, संतान होगी, आप उसका नाम नारायण रखोगे। संत कहीं ना कहीं से किसी भी परिवार में गए, किसी भी भक्त पर कृपा हो गई तो वो कोई ना कोई, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर निकाल लेते हैं जिसके यहाँ अन्न खाया या जिसके यहाँ गए उस घर का जरूर मेरे भगवत प्रेमी उद्धार कर देते हैं। ये संत की पहचान है। अन्न तो खाया, इस घर का उद्धार तो करना है। वैसे ने कहा ओहो नाम ही तो रखना है, कोई बात नहीं हम नाम रख देंगे। बाबा वहां से चले गए। कुछ समय बाद उस घर में संतान हुई, नाम रख दिया संतों के द्वारा नारायण। अब देखो भगवान को तो याद करता नहीं है, लेकिन हाँ अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया तो हर समय नारायण 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 भी जपता रहता। अरे नारायण इधर आ, अरे नारायण ये काम कर दे, अरे नारायण तो सुनता नहीं है। तो नारायण नाम आजकल तो ये दादाजी पहले के समय में जब नामकरण हुआ करते थे तो भगवान के ऊपर हुआ करते थे। बोले वैसे नाम नहीं ले पाते तो कम से कम बालकों के माध्यम से पहले नाम हुआ करते थे। रामदास, रामदास कितना सुंदर नाम, राम का दास रामदास। आजकल नाम क्या हो गए? चिंटू। अब चिंटू का कोई अर्थ निकलता है? पिंटू, कोई नाम अर्थ है इसका? और कुछ कुछ तो दादाजी ऐसे नाम हो गए हैं कि जीव से लेने में 10 बार सोचना पड़ता है कि कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। होता है, ऐसे ऐसे नाम हो गए, नहीं ले सकते। तो वो समय एक ऐसा था जिस समय वो माँ बाप धन्य जो अपनी संतान का ऐसा नाम रखते थे कि प्रभु के नाम के साथ साथ में, उस पुत्र के नाम के साथ साथ में प्रभु का नाम भी स्मरण होता रहता था। राम एक तापस तिय तारी,
नाम कोटि खल कुमति सुधारी। अरे नाम लेते रहो, न जाने कितनों का उद्धार करता है ये नाम। राम जी ने तो केवल एक नारी का उद्धार किया, नाम तो कोटि कोटियों का उद्धार कर देता है। बड़ा सुंदर भाव। समय पूरा हुआ, चारपाई पर विराजमान है। नजदीक आया समय जाने का। यम के दूत आगे लेने के लिए, और जो यम के दूतों को आते हुए देखा चीखने लगा, चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, ये पकड़ लेंगे, अरे इनसे छुड़ाओ, देखो ये आ गए, मुझे बांध रहे हैं, अरे कोई मेरी मदद करो, पुत्र नारायण, पुत्र नारायण, पुत्र नारायण। और जो नारायण नारायण कहा तो उसके पुत्र ने तो नहीं सुना, लेकिन वैकुंठ धाम में बैठे बैठे मेरे प्रभु नारायण ने सुन लिया और दौड़ पड़े, अपने पार्षदों को आदेश दे दिया, जाओ मेरे भक्त को लेकर के आओ। भगवान के पार्षद एक तरफ रथ लेकर के आए लेने के लिए, एक तरफ यम के दूत खड़े। यम कहने लगा, प्रभु इससे तो दुराचारी, इसने तो ऐसे ऐसे पाप कर्म किए, फिर आप इनको क्यों रोक रहे हैं? बोले इसने कैसे भी कुछ भी किया हो, लेकिन अंत समय में मेरा स्मरण किया है, मुझे पुकारा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहा ना मैंने, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब संत कहते हैं। सत्य बात है, रीझ गए। भले ही पुत्र को पुकारा, भले ही पुत्र को पुकारा, लेकिन नारायण नाम पुकारा, नारायण उपस्थित हो गया। भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपति मंगल देसी दस। मेरे प्रभु का नाम इतना प्रभावकारी है, इतना प्रभावकारी है। मान लो विष, जहर। अब बोलोगे महाराज जहर कैसे? जहर तो मारने का काम करता है। बोले मारने का काम तो करता है, पर एक बात है, जहर को जानबूझ के पिया जाए तो भी मारेगा, अनजाने में पिया जाए तो भी मारेगा। ठीक वैसे ही प्रभु का नाम जानबूझ करके लो तो भी उद्धार के लिए है, और अनजाने में लो तो भी उद्धार के लिए है, मंगल करने वाला है।